हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अम, आज मैं आप लोग को एक ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। देखो, रिश्तेदार लोग कहते हैं, घर परिवार रिश्तेदार जो होते हैं, जो उसके समय काम आते हैं अपने दुख में सुख में। लेकिन कुछ रिश्तेदार हैं जो होते हैं ना, वो परेशान करके रख देते हैं। अब मैं आप लोग को अपने घर की एक कहानी बतला रही हूँ। मेरे एक रिलेटिव की शादी फाइनल हुई, लड़के की। तो अरेंज मैरिज है, जो लड़का आ गया देखने के लिए लड़की को, सभी बातचीत हुई, लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, जैसे अरेंज मैरिज में होता है, सब कुछ बात हो गया फाइनल। उसके बाद लड़का वापस अपने घर लौट गया जहाँ वो जॉब करता है। उसके 2-3 दिन के बाद लड़की ने उसे फ़ोन पे कुछ उलझुल डिमांड करना शुरू कर दिया। कभी मेरे को इतने पैसे चाहिए इस चीज़ के लिए, तो कभी मेरे को फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो तुम्हारे पेरेंट्स शादी के बाद तुम्हारे पेरेंट्स हमारे घर नहीं आएंगे। वो लड़की खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसका कहना है, उसका और उसके फादर नहीं है, तो उसका कहना है कि मैं अपने अपनी माँ को संभालूंगी, अपनी फैमिली को संभालूंगी। चलो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अपनी फैमिली को संभालेगी, अपनी माँ को संभालेगी, वो तो ठीक है। लेकिन लड़का को बोल रही है, तुम अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं आना है, और शादी के बाद मैं एक ही दिन ससुराल में रहूँगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और भी काफ़ी उलझुल डिमांड किया है। खैर, लड़का काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, और उसके पेरेंट्स ने फिर लड़की के माँ से बात की, और बोले उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में बोल दिया कि भाई हमें ऐसे में लड़का बहुत परेशान हो जाएगा, फिर पता नहीं शादी के बाद क्या होगा नहीं होगा, झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, उससे बेटर है कि हम लोग अभी रिश्ता तोड़ते हैं। तो खैर चलो, रिश्ता टूट गया, अभी सभी खुश हैं। अभी चले भाभी तक, तो यहाँ तक चलो बात ठीक है। आप चलिए लड़के की बुआ की ओर। लड़के की बुआ, जो लड़के के पापा से बड़ी बहन है, 70 साल के करीब एज है, और उनका छिछोरापन देखिए, घटियापन देखिए उनका। क्या अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला, मेरी एक रिलेटिव आई हुई थी हैदराबाद मेरे पास। तो वो मेरे जान पहचान मेरे एक और रिलेटिव के पास गई, तो उसको उनको लड़के की बुआ ने फ़ोन करके हम बतला रही है, जो ऐसे मेरे भतीजे के साथ हुआ है, और उसमें एक में 2 मिर्च मसाला लगा के बता रही है, और मजाक बना के रख दिया है लड़के की ज़िंदगी को। अब बोलिए, बुआ ऐसी होती हैं क्या। एक तो लड़का डिस्टर्ब है, बुआ को भतीजे को समझाना चाहिए, भाई दुनिया ख़त्म नहीं हुआ है, एक से एक लड़कियां हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां भी है, लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती है, लड़के भी ख़राब होते हैं, लड़कियां भी ख़राब होती है। हर इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। तो एक लड़की ख़राब निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियां ख़राब होती है, या एक लड़के ख़राब निकल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लड़के ख़राब होते हैं। लड़के की बुआ लड़के को समझाने के बजाय उसे मिर्च मसाला लगा के अपने सारे रिलेटिव को बताई जा रही हैं। अब आप सोचिए कितनी शर्म वाली बात है। मुझे तो लगता है ऐसे रिलेटिव से कोसों दूर हो तो बहुत अच्छी बात है। कम लोग हों, अच्छे लोग हों, जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, जो आपका ख्याल रखे, और ना बुरे वक्त में साथ दे तो कम से कम उसमें मरहम लगाने की बजाय कम से कम उसमें मिर्च मसाला लगा के उसे छौंके नहीं। मुझे तो जस्ट मैं सुनी हूँ 2 दिन से मुझे एकदम परेशान हो गई हूँ। मुझे मेरे तो जी में आ रहा है कि मैं पता नहीं उनकी उसकी बुआ के साथ मैं क्या करूँ। इतना घटिया हरकत कोई कैसे कर सकती है एक लेडीज, अपने भतीजे के साथ, अपनी सगी बुआ हो के कोई ऐसा करता है क्या। पता नहीं कैसे कैसे लोग हाथ होते हैं दुनिया में। एकदम घृणा हो गई है ऐसे लोगों से। पता नहीं कैसी औरत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। उनके सारे बच्चों से छोटे उसका भतीजा, हर सगा भतीजा है, और इस एज में आप इतना गंदगी फैला रही हैं, क्या आपको शोभा देता है। आपको सोचना चाहिए आपकी बुआ के नाम पे क्या है आप। लोग कहते हैं दुश्मन भी ऐसा नहीं करता है, तो दुश्मन से भी कई गुजरी है। क्या खाए, क्या ही बोलूँ। मैं तो अभी उस तरीके से बात नहीं कर रही हूँ अपने उस रिलेटिव से, मुझे खुद ही खराब लग रहा है, क्योंकि उसकी शादी जब फाइनल हुई थी तो मुझे भी खबर आई थी। फिर 10 दिन बाद मुझे खबर किया गया क्या चलो शादी कैंसिल हो गया है,
और ये सब रीज़न है। चलो उन लोगों ने खुद बताया, लेकिन उसमें अब कुछ ताक झाक करके झूठ मूठ का लड़का को या उसकी फैमिली को परेशान करना या किसी को भी परेशान करना बिल्कुल गलत चीज़ है। और बुआ हो कि आप इतना गंदगी फैला रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके सभी बच्चों से छोटे है, छोटा वो लड़का है, आपका सबसे बड़ी बात तो आपका भतीजा है, फिर भी आपको आँख में पानी नहीं है और यही सब गंदगी फैला रहती है। अभी मोबाइल का है ना, लोग ना कुछ लोग ना मिसयूज करते हैं, एक होते यूज करने वाले, एक होते मिसयूज करने वाले। उसमें तेल मसाला लगा के गलत गंदगी फैला के रहे हैं अपने ही घर परिवार में, नाते रिश्तेदार में, और मज़ा ले रहे हैं। अब क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों से, भगवान ऐसे लोगों से बचा के रखे। तो फ़िलहाल तो मैं आपको इतना ही बात बता रही हूँ। खैर बहुत लंबी कहानी है, ये सब पे बात करना भी नहीं चाहिए और ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही घर परिवार में ही इन सब टॉपिक पे बात करना बेकार है, बहुत गलत चीज़ है जो भी हुआ। लेकिन मुझे उसकी बुआ का लग रहा है कि मैंने क्या क्या ही बताऊँ, मुझे इतना तो घृणा हो गया है ऐसे औरत लोग से। चलो मिलती हूँ आपसे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ, चलो बाय।